अच्छा तो पहले मुझे बैठने दो, फिर हम आपको बैठाते हैं। नहीं, दोनों लोग बेटा हाँ, दोनों लोग बैठेंगे, पहले आप मुझे तो बैठने दो, आ जाओ, आप अच्छे बच्चे हो। ये बैठ। आप कहते हैं ना कि आपको कौन पढ़ाता है, देखो हमारे सर हमको पढ़ाते हैं, ये सर हमारे है ना। हाँ मेरे थे ना, मेरे स्कूल में रहते हैं। अच्छा आपके सर आपके स्कूल में रहता है, अच्छा ठीक है। मेरे वो मिठाई भी देते हैं। आपको मिठाई भी देते हैं, हाँ अच्छा। मुझे समोसा भी देते हैं। समोसा भी देते हैं, ओहो आपके सर तो बहुत अच्छे फिर। अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ बेटा। तो दोनों को हाँ भेज ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है आप। आपकी मैम को भेज दिया। अच्छा अच्छा तो सुनो, देख लो पहले हाँ आराम से, है ना। ये तो दोनों मामा हो गए। दोनों मामा नहीं, ये सर है हमारे। अच्छा हाँ, एक मामा बाहर एक मामा अंदर, हाँ ठीक है। और लवी कितनी हो गई, दो। तो एक लवी अंदर और एक लवी बाहर। बाहर। और सर कितने हो गए, सर एक है, हाँ हाँ सर एक है। सर तो एक है, सर बाहर नहीं है ना, सर केवल अंदर है। अच्छा नायक नायक मासी कितनी है, एक है ना, एक है। शारदा मासी कितनी है, एक है, अच्छा ठीक है। और देखो इसमें दिव्यांशी मासी भी आ गई ना, ये भी कितनी है, एक है ना। केवल लवी दो है और मामा दो है ना। हाँ अब ठीक है, अब सबसे मिल लिए। अब जाइए बाबू को खिलाइए, ठीक है, ओके। आप तो इतना पूरा क्या क्या। अच्छा अच्छा, आप फटो। अच्छा हटाओ, क्या हटाए, फोटो हटाए, अच्छा इनका फोटो हटाइए, बाहर लाइए इनको, ये बेटा बाहर नहीं मिलेंगे, ये आपको दिल्ली में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, दिल्ली। दिल्ली में। अच्छा दिल्ली में कौन रहता है, आपकी बुआ रहती है ना, बुआ रहती है। अच्छा हाथ छोड़िए, ठीक है, आप जाओ, अब बाबू को खिलाओ, ठीक है चलो। आपका फोटो अब इसमें से नहीं दिखोगी, अब निकल गई ना अब इसमें से। हाँ ठीक है, अब जाओ, ठीक है। बहुत देर से ये है ना, आज हमें क्लास करानी है, चेयर छोड़ी नहीं रही थी। इनके पिताजी आए, कहे कि चलो, कह रही नहीं आज हमें पढ़ाना है, मामा रोज पढ़ाता है। तो ठीक है, आज आप लोगों का एक निवेदन था कि हम सब एक दोहे के साथ सत्र को शुरू करेंगे, है ना। हम सब रोज प्रार्थना के लिए करते हैं, तो प्रार्थना से अच्छा है हम रोज एक रामचरितमानस का दोहा करके ही सत्र को प्रारंभ कर देंगे, चलेगा। शारदा मैया, दिव्यांशी बहन, नायक बहन, सुन पा रहे आप सब। जी गुरुजी। तो ठीक है, अच्छा ये जो दोहा वाला पैटर्न आपके विचारों में आया आदरणीय सुरेंद्र सर जी, मैं बताऊं कि कहते हैं ना कभी कभी कि आपने मेरे मुख की बात छीन ली, ऐसा बोलते हैं। तो मेरे विचारों में ऐसा चल रहा था, क्योंकि हम रोज प्रार्थना के लिए कहते थे, और फिर लगता था कि कोई इंटरेस्टेड है, कोई व्यस्त है, मतलब तमाम तरीके की चीजें। तो मुझे लगा ये विषय हमें कर लेने चाहिए, है ना। तो क्योंकि हर दोहा हमें कुछ न कुछ दे रहा है, हर दोहा हमें कुछ न कुछ दे रहा है। तो दोहा क्या है कि केवल पढ़ना नहीं है, हम उसे पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उसके विषय को जाने, उसका अनुसरण करें, उसको आत्मसात करें, और वो गुण भी स्वीकार करें, उसे धारण करें, चलेगा। हमारी गौतमी बहन आ गई है, और गौतमी बहन सुन पा रही हो मुझे तो, जी प्रियंका बहन, गुरुजी। गौतमी बहन, ठीक है। तो आज शुरू से ही आपको थोड़ा सा 2 मिनट का है ना, हार्ड वर्क करना है थोड़ा, क्योंकि आज ग्रुप में सभी ने कहा है कि दोहे के साथ हमारा सत्र प्रारंभ हो, तो अच्छा है। प्रार्थना से बेहतर हम सब दोहा कर लेंगे। आज का जो दोहा है वो बहुत ही सुंदर है ना। कर ले। रामचरितमानस में कहते हैं कि जो संत का चरित्र होता है, ध्यान से समझिएगा, संतों का जो चरित्र होता है वह कपास के समान होता है। और संतों के जैसा चरित्र होना अगर साधक का गुण बन जाए, तो फिर कितना अविस्मरणीय कल्पनाएं पूर्ण हो सकती है, भावपूर्ण हो सकता है। तो यहाँ पे इस दोहे में बड़े सुंदर लाइन के माध्यम से इस बात को, इस विषय को रखा गया है कि संत का चरित्र कैसा है। और आपके भीतर, हमारे भीतर, सबके भीतर वही संतत्व है, वही संत वाली प्रवृत्ति है, वही संतों का गुण है ना। तो हमें उस संत की प्रवृत्ति को, उस संत के गुण को और उस संतत्व को समझना होगा, ठीक है। चले, बड़ा सुंदर लाइन है, कह रहा है साधु चरित शुभ चरित कपासु
निरस बिसद गुणमय फल जासु। है ना? फिर से, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुणमय फल जासु। जो सही दुखी पर छिद्र दुरावा, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदन जेहि जग जस पावा। बंद ही जे ही जग जस पावा। जग में जस कौन पाता है? समग्रता में जस कौन पाता है? संसार में जस कौन पाता है? कह रहे कि संतों का जो चरित्र है वह कपास के समान होता है, और जिसका फल नीरस होते हुए भी, विशद होते हुए भी बहुत ही ज्यादा गुणकारी होता है। संतों का फल नीरस होते हुए भी, विशद होते हुए भी बड़ा ही गुणकारी होता है। जिस प्रकार स्वयं कष्ट सहकर संत क्या करते, जिस प्रकार स्वयं कष्ट सह करके दूसरों के गुप्त स्थानों को ढकता है, दूसरे की दोषों को ढकता है, दूसरे की अज्ञानताओं को ढकता है, दूसरे की कमियों को ढकता है, उसी प्रकार साधु जन भी स्वयं दुखों को सहकर, कष्टों को सहकर, मुसीबतों को सहकर उस पर पर्दा डाल करके वंदनीय हो जाते हैं, स्मरणीय हो जाते हैं, पूजनीय हो जाते हैं, और यश गौरव फल की प्राप्ति करते हैं। और मनुष्य के भीतर भी वही संतत्व है, वही संतों का भाव है, वही संतों की प्रवृत्ति है, वही संतों का विचार है। लेकिन ये विचार हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम दोहा याद ही नहीं रखते हैं। हम भूल जाते हैं क्योंकि हम दोहा पढ़ते ही नहीं है। एक दोहा रोज, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुणमय फल जासु। जो सही दुखी पर छिद्र दुरावा, बंधन जेहि जग जस पावा। जग में जस पाते हैं वो लोग। तो क्या आप जग में जस नहीं पा सकते हैं? आप पा सकते हैं। आप जस के हकदार हैं, आपको जस मिलना चाहिए। आपके भीतर भी वही संतत्व है। तो आपको और हमको भी अपने चरित्र को कैसा बनाना है? कैसा बनाना है? कपास के समान बनाना है। हमें और आपको अपने चरित्र को कपास के जैसा बनाना है, कि चाहे जितना भी दोष हो, दुर्गुण हो, दुर्विकार हो हमारे लोगों के भीतर, हमें उनके बारे में दूसरों से कोई विषय बुराई नहीं करनी है। फला व्यक्ति ऐसा है, फला व्यक्ति वैसा है। संत क्या करता है? कभी किसी की बुराई नहीं करता, दूसरे के दोषों को ढक देता है। इसलिए वह पूजनीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है, प्रातः स्मरणीय हो जाता है। लोग उसका ध्यान करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनका नाम करते हैं। ठीक है, लेकिन ये विषय इतना विशद है। सर अगर आप ये रामचरितमानस का दोहा करवाएंगे तो फिर हम दर्शन छोड़ के रामचरितमानस ही पढ़ाने लगेंगे। अच्छा, आप क्या क्या आप लोग हमसे पढ़ने के लिए बोल देते हैं, और क्या क्या आप कह देते हैं, और हम भी हाँ में हाँ मिला देते हैं आपके। क्यों? बताइए। मतलब आप जो कुछ हमसे कह देते हैं, हाँ हाँ आज यही चाहिए, आज यही होना चाहिए। अब पता नहीं किस भाव से कहते हैं। अरे एक बार मन में संशय भी तो होना चाहिए, पता नहीं सर को आता है कि नहीं, सर कहेंगे कि नहीं। ये भी तो भ्रम, एक संशय होना चाहिए। लेकिन आपके भीतर ऐसा कोई संशय रहता नहीं। मुझे समझ नहीं आता है क्यों नहीं रहता है। रहना चाहिए। आपसे जितना कुछ मिल जाए बहुत कम है गुरु जी। हाँ, आपसे जितना मिले उतना कम है। आप जितना हम लोग लेने के लिए तैयार हैं, आप देते ठीक है, रहिए। लेकिन हमें तो इतना पता है ना, कोई फिजिक्स का टीचर है, कोई केमिस्ट्री का, कोई बायो का, कोई मैथमेटिक्स का। तो हम जिस विषय के आप तो टीचर हैं ऑलराउंडर है ना। हमें कपिल देव बना दिया इन्होंने, ऑलराउंडर है ना। बैटिंग भी करेंगे, बॉलिंग भी करेंगे, और फील्डिंग भी करेंगे। ठीक है, हम सब कहाँ थे? योग दर्शन में हम सब कहाँ थे?
गुरुजी कल 42 कंप्लीट हुआ था। कंप्लीट हो गया था। हाँ 42 कल 43 कंप्लीट हो गए थे। 43 गुरुजी। आज 43 होने वाला है। नहीं 43 हो गया है। 43 हो चुका है। 44 होंगे। एक मिनट दीजिएगा ना बस एक मिनट। ठीक है चले, आगे चले। प्रियंका बहन आज हमारी हैं क्या? क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा आप लोगों को बताया नहीं था ना, वो जो गाने थे वो प्रियंका बहन ने गाए थे, शांति बहन। ठीक है, आप लोग बहुत अनुमान लगा रहे थे, मैं पिन कर दिया हूँ प्रियंका बहन को, आप सभी देख सकते हैं। एक मैंने बार और प्रियंका सुनना बहन, चाहेंगे लास्ट में गुरुजी। हाँ मैंने प्रियंका बहन को पिन कर दिया है, आप सभी को दिखाई देंगी ये। तो जो गाने थे ये प्रियंका बहन के गीत थे, और ये इनका भाव था, ये इनका हृदय से निकला हुआ है ना भाव था, जिसकी मतलब बोल भी बहुत प्यारे थे और बहुत ही सुंदर आवाज भी थी, और आप सब बहुत कंफ्यूज थे कि कौन थे, है ना? ठीक है, तो प्रियंका बहन थी। हम सब 44 नंबर का सूत्र पढ़ चुके हैं, 45 नंबर की सूत्र की तरफ हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, यही है। नहीं 43 43 तक हो पर गया था, चुका है। 44 आज होंगे। हाँ 43 हो चुका है। अरे भाई 44 में स्मृति जाएंगे। परिशुद्ध हो, स्मृति परिशुद्ध वो कल हो गया था। स्मृति परिशुद्ध हो चुका है। हाँ हाँ हाँ, तो 44 में जाएंगे गुरुजी। अच्छा, एतैव सविचारा निर्विचारा सूक्ष्म विषया व्याख्याता, ये नहीं हुआ है? नहीं नहीं हुआ है। ओ हो, मुझे लगा हो गया है। नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे 44 नंबर का सूत्र। क्या कह रहा है? कह रहा है एत एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता, अर्थात सविचारा और निर्विचारा समापत्ति की बात कही जा रही है, सवितर्क और निवितर्क का सूक्ष्म रूप का वर्णन यहाँ पे किया गया है, ठीक है। अब एत एव का मतलब ध्यान से समझिएगा, पूर्व के सूत्र में जाइए, पूर्व का सूत्र क्या कह रहा है? कह रहा है स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य, कल जो हम लोग पढ़े थे। आज के सूत्र में क्या कह रहा है? कह रहा है एत एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता, यही है प्रियंका बहन? सुन पा रही है प्रियंका बहन को? मेरी आवाज मिल रही है? गुरुजी कल मैंने क्लास नहीं की थी तो मुझे पता नहीं है कोई लास्ट बात कौन नहीं, सा था। आज की सूत्र, आज का मैं सूत्र बता रहा हूँ, 44 नंबर का सूत्र है, जहां पर एत एव सविचारा निर्विचारा सूक्ष्म निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। शांति बहन यही सूत्र है, यस नो? ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहे सविचारा और निर्विचारा समापत्ति की बात यहाँ पे
कही जा रही है। सविचारा निर्विचारा समापत्ति में सवितर्क और निवितर्क का सूक्ष्म रूप यहाँ पे प्रस्तुत है, उसके विषय में यहाँ पर बातें की गई है। अब हम बात कर रहे हैं एतैव का। कहते एतैव का तात्पर्य इसी से, अर्थात सवितर्क और निवितर्क समापत्ति से ही, जो पूर्व की सूत्र में हम लोग पढ़े, स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य, है ना। फिर हम चलते सूक्ष्म विषया। क्या कह रहे हैं? एतैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया। कहते सूक्ष्म पदार्थों की जाने वाली जो सूक्ष्म पदार्थ है। फिर सविचारा, उसका सविचार, च निर्विचारा, च मतलब और, सविचार और निर्विचार, निर्विचारा। व्याख्याता का तात्पर्य क्या है कि व्याख्या अर्थात वर्णन की गई है, इसके व्याख्या को, इसके वर्णन को हमको यहाँ पे पढ़ना और समझना है। अब सूत्र की मूल को जानिए। कह रहा है सवितर्क तथा निवितर्क समापत्ति के वर्णन का सूक्ष्म विषयों में की जाने वाली सविचार और निर्विचार समापत्ति का वर्णन इस सूत्र में आपको पढ़ना है। मतलब उन विषयों के सूक्ष्म का वर्णन आपको यहां पढ़ना है। शांति बहन क्या कर रहा है? कह रहा है सविचार और निर्विचार समापत्तियों का वर्णन मानना चाहिए, इसको हमको यहां पढ़ना है। अर्थात इस सूत्र के पहले वाले सूत्र के अनुसार, आप इस सूत्र के पूर्व में जाइए, क्या था? स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य। अच्छा जब इसके पूर्व वाले सूत्र में जाते हैं, उस सूत्र के अनुसार ही हम लोग पढ़े थे ना, जिस प्रकार सवितर्क और निवितर्क समापत्तियों का वर्णन किया गया था, ठीक उसी प्रकार इस सूत्र में उनके सूक्ष्म विषय का, सूक्ष्म सविचार और सूक्ष्म निर्विचार का वर्णन किया गया है। क्लियर? उनके विषय का सूक्ष्म वर्णन किया गया है। यहां पे बात ओके हो गई? आगे चले। जी गुरु जी। अब समापत्ति की बात कर रहे हैं। कहते हैं यहाँ पे जैसे सवितर्क समापत्ति में स्थूल भूतों की बात कही गई है। स्थूल भूत क्या है? पृथ्वी जल आकाश आदि। स्थूल ही तो है ना, सूक्ष्म जो चित्त में लगने के कारण, जैसे हम पृथ्वी की बात कर लीजिए, जल की बात कर लीजिए, आकाश की बात कर लीजिए, जैसे ही ये शब्द आ रहे हैं, तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ये शब्द जैसे ही चित्त में आते हैं, इस शब्द की महत्ता, इस शब्द का वर्णन, इस शब्द की बारे में जो ज्ञान है, शब्द अर्थ और ज्ञान की कल बातें की गई थी। कल के सूत्र में शब्द अर्थ और ज्ञान तीन विषयों की बात की गई थी। तो आप यहां पर जब सवितर्क समापत्ति में स्थूल भूतों को देख रहे हैं, तो कहते हैं पृथ्वी जल आकाश आदि, जैसे ही इसका नाम आपकी चित्त में आता है, ऐसे ही उस नाम को शब्द रूप में जब आप अपने कर्णों से सुनते हैं, उसकी वास्तविक स्वरूप, उसके बारे में जो विषय के ज्ञान है, उसकी सही जो जानकारी है, उसका मीन्स है, उसकी जो मीनिंग है, उसे आप अनुभूत कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको केवल इतना बताया कि जो आपने गाने सुने थे वो प्रियंका बहन ने गाए थे। तो अगर मैं प्रियंका बहन नहीं बताता, आदरणीय सुरेंद्र सर ने बिल्कुल सही अनुमान लगाया था, अंडर 25 ईयर की कोई लेडी गाई हुई है इससे, है ना, 25 वर्ष की पूर्व की कोई बहन गाई हुई है। वो अनुमान बेशक बहुत ठीक था, लेकिन मैंने आपको कंफ्यूज किया कि हो सकता है कि लिपाक्षी बहन हो, गौतमी बहन हो, या फिर दिव्यांशी बहन, जो भी हो, मतलब ऐसे मैंने। जैसे ही हम गीत का नाम लिए, अभी आपके जेहन में प्रियंका बहन नहीं थी जब तक हमने बताया नहीं, केवल गीत के बोल थे और उसकी लय थी, उसके भाव थे। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि उस गीत को प्रियंका बहन ने गुनगुनाया था, तो अब इस प्रियंका बहन का जो नाम है शब्द के रूप में जो हम आपको बता रहे हैं, अब उस गाने के साथ ये प्रियंका बहन आपके चित्त में जुड़ गई कि नहीं? यस या नो? उस गाने का अब मालिक कौन हो गया? प्रियंका बहन। या उसके ऑनर कौन हो गए? प्रियंका बहन। तो हमने प्रियंका बहन एक शब्द लिया, प्रियंका बहन अर्थ के रूप में क्या था? प्रियंका बहन का बोला गया वो शब्द जो गाने के रूप में आपको मिला। दो विषय। तीसरा विषय, जैसे ही हम ज्ञान की बात करते हैं, अब आप परिचित हो गए कि अच्छा, हम लोग इतना अनुमान लगा रहे थे, ये है प्रियंका बहन। ज्ञान की भी विषय हो। तो वही कह रहा है कि जब सूक्ष्म और स्थूल भूतों को, स्थूल भूतों में जल हो गया, पृथ्वी हो गई, आकाश आदि की बात करते हैं, और जब हम
सूक्ष्म भूतों की बात करते हैं। सूक्ष्म भूत में क्या आता है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की बात कर लेते हैं। सूक्ष्म है क्या? कितना अच्छा टेस्ट था। ध्यान से समझिएगा। कल शारदा मैया ने बड़ा अच्छा मैगी बनाया था। उसकी खुशबू, वाह क्या बढ़िया उसकी खुशबू थी। ध्यान से समझिएगा। इतना अच्छा बनाया था शारदा मैंने, हम सब तो पूरी अपनी अंगुलियां भी चाट रहे थे बैठ के, एकदम बिल्कुल मन लगा कर। क्या था वहां पे? रस। इतना टेस्टी, इतना मीठा, इतना अच्छा, इतना स्वादिष्ट। ये क्या है? सूक्ष्म भूत। कहते सूक्ष्म भूतों की बात करते हैं। गंध की बात कर लीजिए, रस की बात कर लीजिए, शब्दाती विषय की बात कर लीजिए। क्या? कल शांति मैया ने जो शरबत बनाया था ना, बड़ा ही टेस्टी था। अरे शरबत तो शरबत था ना, कितना टेस्टी था। अरे भाई, आप नहीं समझोगे। वो शरबत ऐसा था ना 0.1% चीनी ज्यादा था, ना 0.1% नींबू कम था। बस आप समझ लो कैसा था। बहुत अच्छा नहीं बताना है। अरे भाई बस आप इतना समझ लो कि ना 0.1% उसमें शक्कर ज्यादा थी, और ना 0.1% उसमें नींबू का रस, लेमन का रस कम था। बैलेंस था बिल्कुल। कैसा था? ऐसा था कि उसे शुगर वाला पेशेंट भी पी सकता है। क्या बात है ना वो चीजें जहन में। तो यहां पे कहते हैं गंध जो है, रस जो है आदि, जब हम सूक्ष्म और स्थूल भूतों को अपने हृदय में, अपने चित्त में, अपनी चेतना में शब्दों के माध्यम से लाते हैं, फिर उसके अर्थों को फील करते, महसूस करते, उसके टेस्ट एंड ट्रस्ट को अनुभूत करते हैं, और फिर उस पदार्थ, उस तरल पदार्थ, या फिर उस स्थूल भूत, सूक्ष्म भूत की कोई भी विषय विकार वस्तुओं की जब हम बात करते हैं शब्दों के माध्यम से, जब वह शब्द किसी न किसी रूप में अर्थ के साथ प्रकट होता है, प्रस्तुत होता है, या जेहन को वो एक्सेप्ट होता है, स्वीकार होता है, फिर ज्ञान की पराकाष्ठा का जो मूल है वो हमें बताता है कि इसका वास्तविक स्वरूप क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। कहते हैं सवितर्क समापत्ति की भांति ही नाम, रूप तथा ज्ञान आदि का अनुभव होता है। सवितर्क समापत्ति के जो पदार्थ है, पदार्थ में नाम की बात कर रहे हैं, रूप की बात कर लीजिए, ज्ञान की बात कर लीजिए, शब्द की बात कर लीजिए, रस की बात कर लीजिए, गंध की बात कर लीजिए। यहां पर ये हमें क्या करा रहे हैं? अनुभव करा रहे हैं, महसूस करा रहे हैं। और जिस प्रकार निवितर्क समापत्ति की बात कर रहे हैं, कहते हैं शब्द तथा ज्ञान का अनुभव ना होकर सीधे वस्तु का अर्थ ध्यान में रहता है। क्या? जाना है। अब जाना है तो जाना है, कैसे जाना है वो नहीं पता, जाना है, एक टारगेट, जाना है। ठीक है। तो मूल रूप से सवितर्क और निवितर्क समापत्ति एवं सविचार तथा निर्विचार, अर्थात जब हम समापत्तियों की सवितर्क या निवितर्क की बात कर लें, या सूक्ष्म विचार, है ना, सूक्ष्म विचार, सविचार और निर्विचार की बात कर ले, इसके अतिरिक्त इन सबका स्वरूप केवल एक है। उस एक स्वरूप को ही वास्तविक स्वरूप और मूल स्वरूप कहा जाता है। उस एक स्वरूप को ही वास्तविक स्वरूप और मूल स्वरूप कहा जाता है। और वह मूल स्वरूप कौन सा होना चाहिए? अभी रामचरितमानस के दोहे से आप लोगों ने सीखा। क्या? कैसा होना चाहिए मूल स्वरूप? कैसा होना चाहिए वास्तविक स्वरूप? कैसा होना चाहिए भाव? कैसी होनी चाहिए विचारधाराएं? बताइए। अरे भाई सुना दो ना, अभी आपको मैंने सुनाया ना। कपास की भांति बोले वैसा होना चाहिए। हाँ। बोले हम लोग का मन ऐसा होना चाहिए, मतलब कपास की तरह होना चाहिए। लेकिन हाँ, हवा याद नहीं है। हम लोगों का अंतस, हम लोगों के भाव, हम लोगों का हृदय कपास की तरह होना चाहिए। संतों का जो हृदय होता है कपास की तरह होता है ना। आगे चलते हैं। ये सूत्र हो गया। चले आगे, नेक्स्ट नंबर क्या है जरा मुझे बताइए।
नंबर बता दीजिए फिर हम बता देंगे। 45। अच्छा 45, ठीक है। ये तो बड़ा सुंदर है भाई 45। अच्छा एक चीज और है, मतलब इस सूत्र, इस दर्शन की खूबसूरती यही है कि जितना आगे जाएंगे एक से बढ़कर एक है ना। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, जब गहरे समुद्र में जाते हैं तो फिर हमें दिखाई देता है कि कौन कौन सी चीजें, क्या क्या है, क्या क्या खूबसूरती है, क्या क्या विशेषताएं हैं। उसी तरीके से दर्शन है। सूत्र नंबर 45 यहाँ कह रहा है सूक्ष्म विषय, एक एक मिनट दीजिए। ठीक है, उसे किसी ने डांट दिया है, क्यों रो रही है वो? बाबू और उसमें बाबू और है ना उन दोनों में लड़ाई झगड़े हो गए। एक है 1 वर्ष का और एक है 4 वर्ष की। पता है ये लड़ाई हो जा रहा है इसमें। हाँ, ये तो 1 वर्ष वाले को सोचना चाहिए ना कि बड़ों के साथ झगड़ा नहीं करना है। हम सोच रहे हैं, क्यों इतनी कोलाहल मची हुई है। कह रहे गुरुजी दोनों में। मेरा तो 12 वर्ष और 4 वर्ष में लड़ाई चलती रहता है। एक तो 12 वर्ष का है, एक 4 वर्ष का है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे ना एक 1 वर्ष का है अभी, और एक 4 वर्ष के, 4 वर्ष वाले से भी आप मिले, आदरणीय सुरेंद्र सर भी मिले हैं, है ना। और मच गई दोनों में। हम कहे क्यों, दोनों की तरफ से आवाज आ रही भाई। हमें डर लगा कि कहीं कोई गिर तो नहीं गया या फिर चोट वोट तो नहीं है, क्या हो गया। तो ठीक है, आगे चलते। 45 नंबर का सूत्र क्या कह रहा है? कह रहा है सूक्ष्म विषय तत्व आलिंग परवसानाम। यहाँ पे अ साइलेंट है, शांति बहन, प्रियंका बहन, यहाँ पे क्या है, साइलेंट है, दिख रहा है। चलिंग है, शलिंग नहीं पढ़ेंगे इसको, अलिंग। क्लियर? आदरणीय सुरेंद्र सर, बड़ा कठिन है ना। जो लिखा है वही पढ़ दिया तो भी गलत है। मतलब ऐसा है कि जो लिखा है अगर वही सही सही पढ़ दिया ना तो भी गलत हो गया। इस सूत्र को आप पढ़ेंगे, कह रहा है विषयम विषय तत्वम चलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो चलिंग है वो चलिंग नहीं पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे, अलिंग। प्रियंका बहन को पता है शायद, है ना। हाँ, क्या है, आलिंग है। सूक्ष्म विषय तत्वम आलिंग पर्यवसनाम। ठीक है, अब यह सूत्र का मीन्स क्या है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है सूक्ष्म पदार्थों की प्रकृति का पर्यंत विद्यमानता। जो सूक्ष्म पदार्थ है ना, सूक्ष्म पदार्थों का प्रकृति में जो, प्रकृति में नित्य पर्यंत हमेशा क्या है, विद्यमान है, उसकी विद्यमानता की बात यहां पर कही जा रही है। कह क्या रहा है, कह रहा है ध्यान से समझिएगा, सूक्ष्म विषय तत्वम। जब हम सूक्ष्म विषय तत्वम की बात करते, कहते हैं सूक्ष्म विषयों की सूक्ष्मता। अर्थात एक गाने का लाइन है ना, कहते प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो और प्रभु तुम गगन से विशाल हो। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म, जैसे बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा, इनफाइनाइट, अनंत अनंत अनंत। तो यहाँ पे हम सूक्ष्म की बात कर रहे हैं, तो उन सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, उन सूक्ष्म से भी सूक्ष्म की बात करनी है यहाँ पे। अर्थात सूक्ष्म विषय तत्वम, सूक्ष्म विषयों की सूक्ष्मता की बात। ठीक है, आलिंग का तात्पर्य किससे, यहाँ पे प्रकृति से है। अलिंग का तात्पर्य किससे प्रियंका बहन, प्रकृति से है। यहाँ पे जो चलिंग हम उसमें लिखा हुआ है, हम पढ़ रहे हैं, और ये है अलिंग। तो अलिंग का मतलब आलिंग वगैरह यहाँ पे नहीं है। इसका तात्पर्य किससे, प्रकृति से है। अलिंग का तात्पर्य प्रकृति से है। पर्यवसनाम, यह जो विद्यमानता है ना, प्रकृति में निरंतर विद्यमान रहती है। क्या, अब उसी को पढ़ना है। कहते हैं सूक्ष्म पदार्थों की जो विद्यमानता है, यह प्रकृति में जीवन पर्यंत नित्य प्रतिदिन चरय वेती बनी रहती है, ये कभी कम नहीं होती। अर्थात जो प्रकृति का गुण है वो कभी
कम नहीं होता है। प्रकृति कभी भी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करती। विश्वास कीजिएगा, जो आज इतनी घटनाएं घट रही है, आप चाहे उत्तराखंड की घटनाओं को देखिए, पंजाब की घटनाओं को देखिए, या जहां कहीं की भी घटनाओं को अभी आपने देखा है, ये इतना मतलब व्यथित करने वाले यहाँ कर्म किए जा रहे हैं ना, ये सब उसी का परिणाम है, ये कुप्रभाव है उसका, आप कह सकते हैं। और ये जो थोड़ा सब कुछ बैलेंस है, ये आप जैसे लोगों का सत्संग है, अच्छी वाणी है, अच्छे कार्य हैं, योग है, साधना है, ध्यान है, भजन है, सत्संग है, और तमाम इस देश में लोग अभी भी उनसे कनेक्ट हैं, जो रोज हवन करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, है ना। तो अब समझिए, कहते हैं इस सूत्र में विषयों की सूक्ष्मता, सूक्ष्मता की अवधि अर्थात सीमा बताई गई है। सबको पता है कि हर व्यक्ति की, हर वस्तु की कोई ना कोई एक सीमा होती है, एक कोई क्राइटेरिया होता है, एक लिमिट होता है। यस नो, हमारी भी एक सीमा होगी ना पढ़ाने की, हमारी कैपेसिटी की भी एक सीमा होगी ना, हमारे ऊर्जा की एक सीमा होगी कि हम 24 घंटे ऐसे कर सकते, नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता है भाई। तो यहाँ पे उसकी अवधि और उसकी सीमा बताएगी, किसकी, कहते हैं इस सूत्र में सूक्ष्म विषयों की सूक्ष्मता की अवधि अर्थात समय सीमा बताई गई है, कि कब तक उनकी विद्यमानता रहती है। और यहीं पर महर्षि पतंजलि ने सांख्य सूत्र के दर्शन को माना है। अब इस योग दर्शन में देखिए, महर्षि पतंजलि ने सांख्य सूत्र की दर्शन को माना है। और हम आप एक दूसरे की बात मानते हैं? कैसे मानेंगे, नहीं मान सकते भाई। ये मेरा फंडा है, ये मेरी पॉलिसी है, ये मेरा पैरामीटर है, यही तो करते हैं ना आदरणीय सुरेंद्र सर, शारदा मैया। हम नहीं मानेंगे, मेरे यहाँ ये नियम नहीं है, हम नहीं मान सकते हैं, हमारे यहाँ ये पैटर्न नहीं है। कैसे थे महर्षि पतंजलि, कैसे थे पहले के जो लोग रचनाकार, जय जो जो लोग शास्त्रार्थ करते थे, कैसे रहे होंगे, सोचिए आप, जिनको पढ़ करके उस अनुभूति को अनुभूत किया जा सकता है। कि यहीं पर महर्षि पतंजलि जी ने सांख्य सूत्र की सिद्धांतों को माना है। सांख्य सूत्र में जो कपिल जी हैं, कपिल जी ने प्रकृति के जिन तत्वों की बात कही है, उस तत्वों का योग सूत्र भी समर्थन करता है। इसीलिए तो सांख्य एवं योग एक साथ उच्चारित भाषा में बोला जाता है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, है ना। हम आप भाई भाई की बात नहीं मानते हैं, शारदा मैया, भाई बहन की बात नहीं मानता है, माँ पिता की बात नहीं मानते, पिता माँ की बात नहीं मानते, पत्नी पति एक दूसरे की बात नहीं मानते। कैसे थे संत हमारे यहाँ, कैसे रहे रचनाकार हमारे यहाँ, कि दूसरे की ज्ञान को वरीयता देना, दूसरे की ज्ञान का समर्थन करना, दूसरे की ज्ञान का सपोर्ट करना, सहयोग करना, और वास्तविक है तो उसे स्वीकार करना। आज हम कर पाते हैं? नहीं कर पाते, कहाँ कर पाते। तो कम से कम योग दर्शन ये बता रहा है ना कि हमें सीखना चाहिए इससे। ये इसलिए भी हम पढ़ रहे हैं कि इन चीजों को जाने, तो केवल जाने नहीं, जीवन में उतारे भी। और इसी सूत्र में महर्षि पतंजलि ने कहा कि सांख्य सूत्र में महर्षि कपिल ने जिन प्रकृति के तत्वों की बात कही है, उन प्रकृति के तत्वों का योग सूत्र भी, योग दर्शन भी समर्थन करता है। इसलिए सांख्य एवं योग दर्शन की बात एक साथ, सांख्य दर्शन एवं योग दर्शन को एक साथ उच्चारित भी किया जाता है, अर्थात बोला भी जाता है। सुंदर है। आगे चलते हैं, जिस पदार्थों की बात करनी है यहाँ पे, कह रहे इस सूत्र में हम सूक्ष्म पदार्थों की महत्ता को जानेंगे, जो कि इस सूत्र में दर्शाया गया है। अब सूक्ष्म पदार्थ है क्या, कहते प्रत्येक स्थूल वस्तु या पदार्थ का निर्माण सूक्ष्म पदार्थ से ही होता है, वो डायरेक्ट स्थूल नहीं बनता है। छोटा सा एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल, जब माँ का गर्भधारण होता है, वहीं से शुरुआत होती है एक शोल की,
एक रियल सोल की, एक विशुद्ध चेतना की, जो मां 9 माह तक कोख में रह करके उसे एक स्वरूप, उसे एक आकार, उसे एक अवस्था देती है। बहुत कष्टों को, पीड़ाओं को सह करके, तमाम बार डॉक्टर के चक्कर लगा करके, मेडिसिन खा करके, अपनी दिनचर्या को असंतुलित करके, कभी अच्छी और बुरी अनुभवों का शिकार हो करके वो 9 माह तक उसे कोख में रख करके सजोती है, उसका नव निर्माण करती है। वो पहले एक सूक्ष्म रूप में उस भाव को स्वीकार की होंगे, उस क्रियाओं से जुड़े होंगे, फिर उस क्रियाओं के बाद हम 9 माह तक उसे कितने केयर के साथ सजोते हैं। केवल वो माँ ही नहीं सजोती, पूरा होल शोल फैमिली सजोता है। सजो रानी, आज की जनरेशन की बात करें, पहले की बात नहीं कर रहे। मेरी माँ बताती है कि हमारे जो सबसे छोटे भाई है, पहले हमारे घर में गाय हुआ करती थी, और वो चारा गाय का जो होता है, घास क्या बोलते हैं, घास कह रहे, वो घास काट करके जबाई गाय के लिए, तब जा करके वो छोटा वाला भैया हुआ। सोचो पहले की माएँ कैसी थी। आज डॉक्टर बता देगा सीढ़ी नहीं चढ़ना है, वजन नहीं उठाना है। हे भगवान, हमारी बहनें जग उठाना भी छोड़ देती हैं, और इतना करा करके वो उनका शरीर ही खराब कर दे रहे ना, कर तो रहे ना। पहले ऐसा होता था? अब बताओ, ये मेरी माँ मुझे बताती है कि जो सबसे छोटा वाला हमारा भैया है, वो जब गाय के लिए एक चारा ले करके आई, पहले माँ, हम सब बहुत सामान्य फैमिली से भाई, वो ले करके आई, उसमें क्या है आराम से। और उस समय भी वो पेट, मतलब ऐसे होते थे कि सबको पता चलता था कि हाँ पेट में बालक है, जो कुछ भी है, और कार्य करने जाती थी माताएं बहनें। लेकिन पहले इतनी दूषिता नहीं थी, पहले इस तरीके के दृष्टियां भी नहीं थी लोगों की, अहित नजरों वाली। और आई और फिर बताई कि, और ये भी बताई कि हमें पीड़ा उसी समय हो रही थी। मैं बहुत देर तक पीड़ाओं को सहती गई, और जब मेरे चारे मेरी गाय के लिए हो गए तो ही मैं वहां से आई। सोचो कैसी रही होंगी माताएं। क्यों शांति मैया? तो सूक्ष्म रूप, धीरे 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 जब वो बालक जन्म लेता है, इस धरा पे आता है, फिर लालन पालन पोषण करके, मतलब हाथ में लेने में भी डर लगता है। हम तो केवल सुने थे, लेकिन अब मुझे अनुभूति हो गई है कि सच में डर लगता है। अभी तक मैंने सुना था कि हाँ, हम कहते रहे कैसे डर लगता है, मूर्ख है, इतना छोटा सा बच्चा, डर कैसे लगेगा भाई। अब पता चला कि सच में हाथ में लेने में भी उसे डर लगता है, इतना लाइट वेट होता है। मतलब डर भी लगता है ना, एक भय भी लगता है। फिर धीरे 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 कितना लालन पालन होता है, फिर वो बड़ा होता है, युवावस्था, है ना, फिर नौजवान होता है। तो उसका निर्माण सूक्ष्म से ही हुआ ना, व्यापक तरीके से हो गया? डायरेक्ट वो धरा से, आसमान से गिर गया नहीं। वही यहां पे कह रहा है कि किसी भी स्थूल विषयों का जो निर्माण होता है ना, वो सूक्ष्म से ही शुरू होता है। मकान बनते तो एक एक ईंट लगती है तब बनते हैं ना, कि डायरेक्ट दीवार की दीवार खड़ी कर दिया, कोई प्लाईवुड है लाके खड़ा कर दिया, नहीं। तो यहां पे ये समझना है, कह रहे इस सूत्र में सूक्ष्म पदार्थों की महत्ता को दर्शाया गया है, और प्रत्येक स्थूल वस्तु का जो पीछे का विषय है वो हमें दिखाई बेहद ना दे, भले वो हमें दिखाई ना दे, बेशक वो आपको दिखता ना हो, लेकिन उसका जो मूल है वो क्या है? सूक्ष्म ही है। सूक्ष्म से वो व्यापक की ओर धीरे धीरे बढ़ा हुआ है ना। इसलिए कहते हैं सूक्ष्म रूप का ही योगदान होता है जो हमें दिखाई देता है। सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म मिल करके जब वो एक स्थूल रूप ले लेता है, छोटे छोटे से ही तो बड़ा होता है ना। क्या आप कहते कहते बूंद बूंद से घड़ा भरता है? आप ही तो कहते हैं। कौन कहता है? आप ही तो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो यहाँ पे जब सूक्ष्म सूक्ष्म से फिर धीरे धीरे स्थूल रूप लेता है ना, वह जब वह व्यापक हो जाता है, जब वह बड़ा हो जाता है, जब उसका कोई दृश्य परिदृश्य दिखाई देने लगता है, तो वह स्थूल रूप में हो जाता है, जो पूर्व में सूक्ष्म रूप में था। और उस स्थूल का जो मूल है वो क्या है? सूक्ष्म है, क्योंकि सूक्ष्म से ही वो स्थूल हुआ है।
इसको समझने के लिए सांख्य के सिद्धांत की बात करते हैं। थोड़ा और व्यापक में चलते हैं। कहते हैं पृथ्वी पर क्या, ये पृथ्वी क्या है, स्थूलभूत है कि सूक्ष्म है? पृथ्वी सूक्ष्म है या स्थूल है? स्थूल। फूल है गुरुजी फूल। स्थूल है, बड़ा है, व्यापक है, अनंत है, वेरी गुड, इनफाइनाइट है, स्थूल है। लेकिन पृथ्वी का सूक्ष्म रूप की अगर हम बात करें तो तन्य मात्राएं हो सकती है। गंध तन्य मात्राओं के अंतर्गत ही आ रही है। शब्द, शब्द सूक्ष्म हो सकता है। पृथ्वी, कि अरे पृथ्वी शब्द छोटा है, लेकिन उसका मूल क्या छोटा है? ज्ञान की दृष्टि से देखिए, अर्थ में जाइए, और फिर ज्ञान की दृष्टि से देखिए, क्या वह सच में छोटा है? तो यहां पर कहते हैं इसी प्रकार जल नामक स्थूल का सूक्ष्म रूप की जब बात करते हैं तो रस निकल करके आता है। जल के सूक्ष्म रूप की बात करिए, जल क्या है, स्थूल है, और उसके सूक्ष्म रूप की बात कीजिए, रस। तो जल का जो स्थूल है उसका निर्माण कैसे हुआ? सूक्ष्म से हुआ। तो साधक को यह समझना चाहिए। अच्छा, अग्नि की बात कर लेते हैं। अग्नि का क्या बताइए? ये भैया दो तो बता दिया, तीसरा बता दो ना। वही है, वही जो राम रचि राखा, ज्वाला बेटा काहे सर खपा रहे हो, क्यों इतना पढ़ा रहा है? एकदम कर दो। क्या मतलब है? एक रथी दुई रथी बाकी सब महारथी हैं। पता मैंने। अग्नि का सूक्ष्म अंश रूप नामक तन्य मात्रा है। अग्नि रूप है ना, दिखाई देती है ना, यस नो। लेकिन हम लोग इतने भौतिक संसार में डूबे ना कि रूप का मतलब बस आहा कितना सुंदर रूप है, आहा कितना, हम उसी रूप को समझ रहे हैं। अग्नि की उस रूप को समझिए। अग्नि का सूक्ष्म मतलब अग्नि की सूक्ष्मता की बात करें, अग्नि क्या होता है, दिखाई देता है ना। रूप नामक वो तन्य मात्रा है। और वायु का बता दीजिए, अब तो बता ही सकते हैं फिर तो। स्पर्श। वेरी गुड प्रियंका बहन, ये होता है देखो, केवल इनके गाने अच्छे नहीं है, इनके भाव और इनका ज्ञान भी अच्छा है ना? हाँ हाँ, इनके केवल गाने अच्छे नहीं है। दिव्यांशी बहन बड़ी बड़ी इमोजी भेज रही थी ना, लता मंगेशकर की याद में है ना, या फिर उनकी आवाज में कौन ही आ गया दोबारा धरती पे। गौतमी बहन खूब बड़े बड़े इमोजी सेंड कर रही थी कि कौन है कौन है कौन है। लिपाक्षी बहन के भैया बता दो, नहीं तो हमें ये लोग गायक बना देंगे, ऐसा भी मैसेज उसने किया था। हाँ, तो देखिए प्रियंका बहन की केवल बोल ही अच्छे नहीं है, उनके ज्ञान भी अच्छे हैं। और हम क्योंकि परिचित है, और आपको पता है कि 2020 की है, हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं वायु के सूक्ष्म रूप की, तो क्या है वो? स्पर्श है, स्पर्श नामक तन्य मात्रा है। अच्छा, आकाश का? शब्द। हाँ, आकाश का शब्द। ठीक है प्रियंका बहन, आप इन लोगों का बहुत सहयोग करती है, बहुत अच्छा है। ठीक है, इसको हम और भी आसान तरीके से अगर समझने की कोशिश करें तो कहते हैं जो गंध का प्रतिनिधित्व है वो कौन करता है? पृथ्वी। रस का प्रतिनिधित्व कौन करता है? अब प्रतिनिधित्व से समझ जाएंगे। अगर मैं कहूं कि जो मतलब गंध है, गंध का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? पृथ्वी कर रही है। अगर मैं कहूं कि पृथ्वी का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? जल कर रहा है। तो आप प्रतिनिधित्व को समझ जाएंगे तो ये सारे विषय समझ जाएंगे। क्लियर हो गया? जी गुरुजी। हाँ, अभी भी सुरेंद्र सर नहीं समझ पाए हैं। जैसे अगर ये चीज ना समझ में आए तो मैंने कहा एक दूसरा परिभाषा है, आप समझ सकते हैं। कारण मैं बता रहा हूं, हमको ये समझना है कि और भी आसान कैसे हो जाए। तो हमको एक बात दिमाग में याद करनी है कि जो हमारा पृथ्वी है, जो हमारा आकाश है, वायु है या अग्नि है, इन सबका प्रतिनिधित्व कौन करता है? इनका लीडर कौन है? ध्यान से समझिए, इनका लीडर कौन है, इनका बॉस कौन है, इनका, है ना, क्या बोलते हैं उसको? सीईओ ही जो बोलते हैं बॉस। कंट्रोलर।
हाँ, जो कुछ भी आप बोल लीजिए, हाँ लीडर कंट्रोलर बोल लीजिए, तो कौन है? तो अगर हम बात करें कि गंध, तो गंध का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पृथ्वी करती है, सबको पता है। पृथ्वी के बाद हम रस की बात कर लें, किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? जल का। रस जल का प्रतिनिधित्व कर रहा है, यस नो? रूप किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? अग्नि का। कर रहा है। स्पर्श किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? वायु का। तो इस प्रकार से प्रतिनिधित्व से आप समझ सकते हैं। कहते हैं, यदि पृथ्वी नामक तत्व न हो तो गंध का आभास होगा? पृथ्वी नामक तत्व न हो तो गंध का आभास होगा, यस या नो? पता चलेगा? नहीं। इसी प्रकार से अगर रस न हो तो जल का आभास, जल की अनुभूति का पता चलेगा? नहीं। अग्नि के बिना रूप का नहीं हो सकता है, वायु के बिना स्पर्श का नहीं हो सकता है। सोचिए कितनी खूबसूरती है यहाँ। हम इन सारे खूबसूरतियों को छोड़ करके गौतमी बहन, प्रियंका बहन, केवल चेहरे की खूबसूरती के लिए मरे जा रहे हैं, कपड़े की खूबसूरती के लिए मरे जा रहे हैं, घर की खूबसूरती के लिए मरे जा रहे हैं, ऑफिस की खूबसूरती के लिए मरे जा रहे हैं। सही बात है ना? जो वास्तविक रूप में आ जाता है ना, वो बड़ा ही सरल हो जाता है। फिर उसके भीतर वही रामचरितमानस के दोहे वाले संत के है ना, कपास जैसे भाव वाले विचार वाले आ जाए, उसका हृदय ही कपास के जैसा हो जाएगा। तो अहंकार क्या है? अहंकार तो उन तन्मात्राओं का भी सूक्ष्म रूप होता है। अगर हम बात करें, अहंकार उन तन्मात्राओं का सूक्ष्म रूप होता है। उसका जो स्थूल रूप है क्या है? बुद्धि है। स्थूल रूप क्या है? बुद्धि है। जब वो बार बार जब अपनी मूल अवस्था में जाएगी ना, तभी अहंकार खत्म होगा, अन्यथा अहंकार खत्म नहीं हो सकता। और अहंकार किसी को भी हो सकता है। अहंकार किसी को भी हो सकता है, एक विषय। अहंकार किसी का भी हो सकता है, दूसरा विषय। ज्ञान का, रूप का, अनुभव का, क्वालिटी का, मकान का, संपत्ति का, साम्राज्य का, सुखों का, ऐश्वर्यों का, किसी का भी हो सकता है। लेकिन अहंकार तो अहंकार ही होता है। जिस प्रकार से रावण जी का अहंकार न रह पाया, उसी प्रकार से हम सबका भी अहंकार रहेगा नहीं। चाहे वह शब्द के लिए हो, स्पर्श के लिए हो, रूप के लिए हो, रस के लिए हो, गंध के लिए हो, या फिर सांसारिक विषय भोगों के लिए हो, कभी भी वह स्थायी नहीं है। और न स्थायित्व तो उससे हो पाता है। वो चलायमान है, वो चलता रहेगा, आज अच्छा कल बुरा, आज आपके फेवर में और कल हमारे फेवर। यही प्रकृति की खूबसूरती है और यही प्रकृति की व्यवस्था है। इस व्यवस्था को जो जान लिया आनंदित रहेगा, अन्यथा सारे सुखों सारे ऐश्वर्यों के बाद भी वह व्यथित रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो फिर योग कथा की शुरुआत कर दी जाए फिर तो, है? अच्छा, ठीक है। एक बात और, कहते हैं उस महत्व का जब हम अनुभूत करते हैं, है ना, तो अलिंग क्या है? अलिंग ही अर्थात यहाँ प्रकृति के रूप में है। और ये सारी चीजें प्रकृति में ही विद्यमान है। सारी चीजें प्रकृति की गोद में ही हो रही हैं। हो रही है या नहीं हो रही है? और सारे विषय प्रकृति से जुड़े हुए हैं। आप बता दीजिए। तो जब प्रकृति का जुड़ाव है और हम अगर प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो क्या प्रकृति हमें माफ करेगा, यस या नो? नहीं गुरुजी। कभी नहीं माफ करेगा। कहते हैं प्रकृति और पुरुष का वियोग ही योग है। हमें पैदा करने वाला कौन है? हमारे माँ बाप। अरे भाई ठीक है, वो एक क्या रहे? निमित्त रहे, वो माध्यम रहे। लेकिन हमारा लालन, हमारा पालन, हमें श्वासें, हमें हवाएं, हमें जल, कौन दे रहा है? प्रकृति दे रही है।
तो हमारी कर्ता धर्ता एक तरीके से तो प्रकृति भी है। फिर तो माता पिता तो निमित्त मात्र है ना, ये तो माध्यम है। तो प्रकृति जब हमें दे रहा है तो प्रकृति हमसे ले सकता है, ले सकता है। और जो जितना प्रकृति के साथ अच्छा संबंध बना के चलेगा, प्रकृति उसकी उतनी सहायता करेगा। और जो प्रकृति के साथ विक्षेप करके चलेगा, प्रकृति कुछ नहीं करेगा, यमराज के पास आपका लेटर पहले पहुंचा दूंगा कि चलो एप्लीकेशन मैंने डाल दिया है, छुट्टी ले लेना, तुम्हें जिस दिन मिलेगा ना उठा लेना। लो, अब हंसने की क्या बात है इसमें? भाई गुरुजी, अगर फिर आप उनके आपको अंत तुम में भी एक आरंभ होगा ना? अब देखिए, वो एक अलग विषय है कि अंत में भी एक आरंभ होगा, लेकिन समय से पूर्व का अंत होना भी तो ठीक नहीं है ना। अकाल मृत्यु अच्छी होती है, आप बता दीजिए मुझे। तो फिर समय से गुरुजी, पूर्व, अकाल मृत्यु अच्छी तो नहीं होती है, पर जो लिखा होता है उसको तो कोई बिगाड़ नहीं सकता ना। चलिए मान लेते हैं कि आपके किस्मत में कल का भोजन नहीं लिखा है, एक मात्र, लेकिन क्या मेरे मान लेने से आप भी मान लेंगे कि हाँ नहीं लिखा है? आप कहेंगे सर आप क्या बात करते हैं, मुझे खुद बनाने आता है, किचन में सारी सामग्री है, मैं बना के खा लूंगी। मान लेने से कुछ नहीं होता। ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नहीं है, स्टैटिक्स, डायनामिक्स, अलजेब्रा, कैलकुलस नहीं है मैथमेटिक्स। मान लिया इसका सूत्र ये है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, है ना, ये यहाँ पे नहीं चलने वाला है भाई। वो प्रकृति की व्यवस्था है। अगर अकाल मृत्यु भी हो रही है ना दिव्यांशी बहन, तो वो प्रकृति का, हमारे जीवन के पूर्व जन्म का कुछ अशुभ संस्कार, कुछ दोष, कुछ तो कारण होगा जो होगा, अन्यथा होगा भी नहीं। याद रखिए। और कहते हैं अगर अकाल मृत्यु से बचना है, कलयुग केवल नाम आधार, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेव। कर लो। अगर आप लोगों को बाकी और मंत्र सीखने हैं, पैसे के लिए कौन सा मंत्र है, शत्रु का नाश के लिए कौन सा मंत्र है, ज्ञान की वृद्धि के लिए कौन सा मंत्र है, मन शांति के लिए कौन सा मंत्र है, लक्ष्मी की वृद्धि के लिए कौन सा मंत्र है, तो बताना मुझे। जितना हाई लेवल का मंत्र उतना हाई लेवल की फीस, गौतमी बहन फिक्स कर देना, मंत्र को बता दिया करें। ठीक है। इसलिए कहते सभी स्थूल पदार्थों की विद्यमानता जो है ना, उनके सूक्ष्म पदार्थों में, तथा सभी सूक्ष्म पदार्थों की जो सूक्ष्मता है ना, प्रकृति की पर्यंत अवस्था और अवधि में रहने तक होती है। दोनों की सूक्ष्मता की बात हो गई। फिर से कहते इसीलिए सूक्ष्म और स्थूल, जब सभी स्थूल पदार्थों की विद्यमानता की बात करें तो सभी स्थूल पदार्थों की विद्यमानता ही सूक्ष्म पदार्थों से है, पहला विषय। सभी स्थूल पदार्थों की विद्यमानता सूक्ष्म पदार्थों से है, विषय नंबर 1। तथा सभी सूक्ष्म पदार्थों की सूक्ष्मता प्रकृति के नित्य प्रतिदिन जीवन पर्यंत अपनी व्यवहार, अपनी गुणों और अपने क्या खूबसूरती से, अपनी क्वालिटी से। बेटा आ जाओ आ जाओ, धक्के मार दो खुल जाएगा, धक्के मार दो। नहीं खुल रहा है तो वेट करो, मैं आ गया। ठीक है। तो ये सूत्र आपको समझ में आया? जी गुरुजी। 1 मिनट दीजिएगा मुझे, भांजी है ना, ब्राह्मण है थोड़ा, है ना, ले लेते हैं। क्या हुआ? अब यहाँ पे नहीं बजाना है बेटू, ठीक है? अब यहाँ पे नहीं बजाना है, सबको राधे राधे कर लो। राधे
राधे राधे। एक बार फिर से ऐसे करो, अच्छे से जैसे करती हो मामा को। राधे राधे। अच्छा आप ये बता दो, आपके साथ भैया की लड़ाई क्यों हो गई? अच्छा, कै हो गई? किसके लिए? इसी के लिए हुई है? अरे राम राम, इसके लिए लड़ाई हो गई? बाजा अच्छा वो बाजा, लाइट वाला बाजा के लिए हो गया? अरे राम राम राम, चलो रहने दो, हम आपको दूसरा आ देंगे, ठीक है आपके लिए ये। अच्छा देखो लवी, इसमें दो है ना, एक बाहर और एक अंदर है। अच्छा मामा कितने हैं? दो हैं। एक बाहर अच्छा एक अंदर एक बाहर, दो हैं। और लवी भी दो है, एक अंदर और एक बाहर, हाँ? अच्छा लेकिन ये गौतमी मासी, ये दिव्यांशी मासी, ये सब एक एक है कि दो दो? ये सब केवल अंदर है? अच्छा आप सब केवल अंदर है, हाँ हाँ सही कहा। अच्छा ठीक है, ये सब केवल अंदर है। अच्छा ठीक है, तो रुको मैं इनको छोड़ दूं, फिर आपके साथ खेलता हूँ, ठीक है? ठीक हो, बैठ जाओ। मामा दो है और लवी भी दो है ना? एक अंदर है, एक बाहर है। लेकिन आप लोग एक ही हैं, क्योंकि आप केवल अंदर है, आप बाहर नहीं है। हाँ ठीक है, आपने सही कहा, ठीक है, आपकी मैम ने सही पढ़ा है। तो ये हमारा जो सूत्र है आज यहाँ पे पूर्ण हुआ। बता दिया ना लड़ाई किसके लिए हुई? बाजा के लिए लड़ाई हुई है। एक लाइट वाला बाजा है, उसके लिए लड़ाई हुई है दोनों में। अच्छा ठीक। तो ये कितने नंबर का सूत्र था? 45। ठीक है, अब हम 46 नंबर की सूत्र के लिए कल के विषय लेंगे। और कल हम 46 नंबर। आपने अपनी अंगुली दी है और हमारा मन पूरा हाथ लेने का हो रहा है। सत्रों का समापन, ओहो, सत्रों का समापन सूत्र के साथ। हाँ हाँ। तो दिव्यांशी बहन, अब देखो हम क्या करें बताओ, ये कोई बात हुई है? कहते हैं हाथ मत पकड़ाना भैया, कलाई अंगुली पकड़ाओगे कलाई पकड़ लेगा, कलाई पकड़ाओगे कोहनी पकड़ लेगा, कोहनी पकड़ाया तो कंधा पकड़ लिया, कंधा पकड़ाया तो गला दबा देगा। अब बताओ मैं क्या करूं? बताइए। इतना भाव विभोर हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? अभी तो बहुत सत्र बचे हुए हैं ना। और हम सब तो सारे लोग आ भी नहीं रहे, बाकी लोग हैं कहाँ, कुछ पता है कि नहीं? कहाँ है आप लोगों ने किसी के हाल कुशल क्षेम जानी, कोशिश किया, पूछा? नहीं। कह रही बंद करो ना, ऐसे कह रही है बंद करो। हम कह रहे रुको, कह रही है बंद करो बाबा। ठीक है। तो सत्र की शुरुआत हमारी जो रहेगी, प्रार्थना की जगह हम सब रामचरितमानस का रोज एक दोहा पढ़ेंगे और सुनेंगे, ठीक है? और समापन तो शांति मंत्र के साथ करेंगे मुझे लगता है, क्योंकि शयन के लिए जाना है। और हम सब शांति मंत्र के साथ है ना समापन करेंगे। तो सभी सीधे बैठ जाए, हम शांति मंत्र करेंगे। हाँ हाँ, बस वेर, एक मिनट दो, एक मिनट। सभी सीधे बैठ जाए, अपनी आंखों को कोमलता के साथ बंद करें, ध्यान को थोड़ा डाई पर लगाएं। ओम देहो शांतिरंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पतयः शांति, शांति विसर्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति श्यामारिधि। ओम शांति शांति शांति। सभी के भीतर विद्यमान उस परम सत्ता को हमारा सहृदय प्रणाम। ओम शांति। आपको भी प्रणाम। ठीक। तो आज के सत्र के लिए इतना ही। और आप सभी से हम फिर मिलेंगे एक नई सत्र में नई ऊर्जाओं के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, आनंदित रहें और प्रसन्न रहें। और हम थोड़ा आनंदित और प्रसन्न हो लेते हैं, है ना, ब्राह्मणी भांजी के साथ, है ना? ठीक है। धन्यवाद गुरु। धन्यवाद आपका, सभी को प्रणाम, नमस्ते।